नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है भाग, डिवीजन। गणित पढ़ने के लिए भाग के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम इस वीडियो में भाग की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। कृपया करके वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें ताकि आपको भाग की संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले अपन भाग की परिभाषा जानेंगे। भाग क्या होते हैं और क्या काम आते हैं। भाग की परिभाषा क्या होती है? जब किसी संख्या को बराबर बराबर हिस्सों में बांटा जाता है तो उस प्रक्रिया को भाग कहते हैं। जब किसी संख्या को बराबर बराबर हिस्सों में बांटा जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भाग। सरल शब्दों में इसकी परिभाषा क्या होगी? किसी संख्या को दूसरी संख्या से बांटना बराबर क्या होगा? भाग। उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण 12 में 3 का भाग देते हैं तो क्या आएगा? 4। यानी 12 को बराबर बराबर 3 हिस्सों में बांटा जाए तो कितना आएगा? 4। अर्थात 12 को 3 बराबर भागों में बांटने का प्रत्येक भाग कितना प्राप्त होगा? 4। 12 को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया है तो इसके 3 हिस्से क्या हो जाएंगे? बराबर बराबर के 4 4 4। भाग का चिन्ह क्या होता है? भाग का चिन्ह क्या है? भाग को दर्शाने के लिए ये चिन्ह प्रयोग होते हैं। भाग को दर्शाने के लिए 3 चिन्ह प्रयोग होते हैं। एक तो ये वाला, एक ये चिन्ह प्रयुक्त होता है, एक ये चिन्ह प्रयोग होता है। उदाहरण से समझते हैं। 20 में भाग दिया 4 का तो ये अपना भाग का चिन्ह है तो कितना प्राप्त होगा? 5। 20 में भाग दिया 4 का, ये अपना भाग का चिन्ह है तो कितना प्राप्त होगा? 5। अब पढ़ते हैं भाग के अवयव। भाग यानी भाग के कितने भाग होते हैं? तो भाग के अवयव, भाग के 4 मुख्य अवयव होते हैं। कौन कौन से? भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। तो भाज्य क्या होता है? जिसे बांटा जाता है, जिस संख्या को बांटा जाता है उसे क्या कहते हैं? भाज्य। भाजक क्या होता है? जिससे बांटा जाता है। और भागफल क्या होता है? जो उत्तर मिलता है। भाज्य को भाजक से विभाजित करने पर जो उत्तर मिलता है उसे क्या कहते हैं? भागफल। तो ये अपना भागफल होगा। और क्या है? शेषफल। शेषफल क्या होता है? शेषफल की परिभाषा क्या होगी? भाज्य को भाजक से विभाजित करने पर प्राप्त उत्तर के अलावा जो शेष बचता है उसे क्या कहते हैं? शेषफल। अब पढ़ेंगे हम भाग के प्रकार। भाग 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पूर्ण भाग, जब शेषफल 0 हो तो इसे क्या कहते हैं? पूर्ण भाग। जैसे उदाहरण से समझते हैं। 15 में भाग दिया 3 का तो कितनी बार गया? 5 बार। तो इसमें क्या है? पूर्ण भाग चले गया, इसमें कोई शेषफल नहीं बचा तो इसको क्या कहेंगे? पूर्ण भाग। एक होता है अपूर्ण भाग, जब शेषफल 0 के बराबर नहीं हो। जैसे उदाहरण में 17 में 3 का भाग दिया तो 3 बार गया और शेषफल कितना बच गया? 2। तो ये क्या हुआ? अपूर्ण भाग। अब हम भाग के कुछ नियम होते हैं तो उनको जानते हैं। भाग के नियम। पहला नियम क्या है? किसी संख्या को 1 से भाग देने पर संख्या वही रहती है। किसी संख्या को 1 से भाग देते हैं तो क्या संख्या क्या होती है? वही संख्या रहती है। संख्या में कोई बदलाव नहीं होता। जैसे कि उदाहरण से देखो, 8 में 1 का भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होगा? 8 ही। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। दूसरा नियम क्या है? किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर उत्तर 1 होता है। किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 1। जैसे कि उदाहरण में देखो, 9 को 9 से भाग करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? 1। तो किसी भी संख्या को स्वयं संख्या से भाग देने पर उत्तर 1 ही प्राप्त होगा। तीसरा नियम क्या है? शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर उत्तर 0 होता है। किसी भी संख्या को यदि किसी भी संख्या का 0 में भाग देंगे तो उत्तर क्या प्राप्त होगा? 0। जैसे कि 0 में कोई सी भी संख्या का भाग दोगे तो क्या प्राप्त होगा? 0। चौथा नियम क्या है? किसी संख्या को 0 से भाग देना असंभव है। कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या में 0 का भाग नहीं दे सकते, ये असंभव है। एक नोट्स है हमारे यहाँ,
जो कि गुणा और भाग के संबंध को दर्शाता है। भाग गुणा की विपरीत क्रिया है, यानी गुणा और भाग दोनों आपस में विपरीत क्रिया है। तो चलो, अब हमने भाग से की सारी जानकारी लेने के बाद अब हम कुछ भाग के उदाहरण करके देखते हैं, जिससे आप और थोड़ा और दृढ़ और मजबूती से इस भाग को समझ सको। अब हमने भाग के बारे में पढ़ लिया, अब कुछ उदाहरण करके देखते हैं क्या आपने कुछ सीखा या नहीं सीखा। तो पहला सवाल है, यदि रामू के पास 30 अमरूद हैं जो उसे 15 व्यक्तियों में बांटने हैं, तो रामू को प्रत्येक व्यक्ति के लिए कितने अमरूद देने होंगे। तो रामू के पास कितने अमरूद हैं, 30, और कितने व्यक्तियों में बांटने उसे, 15 में। तो 30 में 15 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 2। तो अपन क्या लिखेंगे आंसर, रामू को प्रत्येक व्यक्ति के लिए 2 अमरूद देने होंगे। दूसरा सवाल देखते हैं क्या है, 8920 को 4 से विभाजित कीजिए। तो इसको कैसे हल करेंगे अपन, ये भाग का चिन्ह होता है, इस तरीका से हल कर देंगे। इसमें अंदर भाज्य को रखते हैं, ये 8920, और यहाँ पर भाजक को रखते हैं। अब भाजक से इसमें भाग देते हैं, तो 8 में भाग 4 का कितनी बार जा रहा है, 2 बार। तो 2 को यहाँ पर भागफल के रूप में यहाँ रखते हैं, तो 8 में 2 बार गया, तो यहाँ क्या बचा, 0। अब यहाँ पर 9 को उतारते हैं, फिर इसमें 4 का भाग देते हैं, तो कितनी बार जा रहा है, 2 बार, 8। तो यहाँ कितना बचा, 1। शेषफल कितना बचा, 1। अब 2 को यहाँ उतारते हैं, तो यहाँ कितना हो गया, 12। 12 में 4 को भाग देंगे, तो 4 का भाग देंगे 12 में, तो कितना आएगा, 3 बार जाएगा, -0। तो यहाँ पर कितनी बची है, 0। 0 को 0 ऐसे कैसे उतार देंगे, 0। अपना ये आंसर आ गया। कितना आंसर आया, 2230। ये अपना आंसर सही है या गलत है। तो इसका पता करने के लिए क्या करेंगे अपन ने अभी क्या पढ़ा था, भाग गुणा का विपरीत भाग गुणा की विपरीत प्रक्रिया है, यानी भाग और गुणा एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया है। तो इसको गुणा करके आपस में भाजक को भागफल से गुणा करने पर अपन को क्या प्राप्त होगा, भाज्य। तो अपन अगर भाज्य प्राप्त होता तो अपना आंसर सही है। तो इसको 2230 इंटू 4 करते तो क्या प्राप्त होता अपन को, 4 को 0 से इंटू करेंगे तो 0, 4 को 3 से करेंगे तो 12, 4 को 2 से करेंगे तो 8 और 1 असल की 9, 4 को 2 से इंटू करेंगे तो 8। तो अपना आंसर भाज्य प्राप्त हो रहा, तो यानी अपना आंसर सही है। तो अपना आंसर कितना है, 2230। अब तीसरा सवाल क्या है, 3248 को 16 से विभाजित कीजिए। तो इसी प्रकार से इसको विभाजित करते हैं, 3248, यहाँ क्या लिख दिया अपन ने, भाज्य। और भाजक कितना अपना, 16 है। अब इसका भाग देते हैं, इसमें 3 में नहीं जा रहा, तो 2 को भी जोड़ते हैं। तो 32 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो 2, और यहाँ पर 32 में से 32 चल जाएगा, तो क्या बचेगा, 0। अब 4 को उतारते हैं, 4 में 16 का भाग नहीं जा रहा, तो एक और संख्या लेने के लिए अपन यहाँ पर क्या लगाएंगे, 0। एक साथ 2 संख्या लेने के लिए अपन को क्या लगानी पड़ती है, 1 0। तो दूसरी संख्या को यहाँ उतार देंगे। अब 48 में 16 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 3 बार, 48। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 0। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 203। और अपन को आंसर को जांच करने के लिए क्या करेंगे, अपन इसकी तरह गुणा करके देख लेंगे कि अपना आंसर सही है या गलत। चौथा सवाल क्या है, 1577 को 5 से विभाजित कीजिए। अब भाजक से भाज्य में भाग देते हैं, तो पहली संख्या में नहीं जा रहा, तो फिर दूसरी संख्या जोड़ते हैं, तो कितने आएगा, 15। 15 में भाग जाएगा तो कितनी बार जा रहा है, 3 बार, 3 बार। फर्स्ट में आप कितनी भी संख्या ले सकते हैं, उसके लिए अपन को 0 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फर्स्ट स्टेप करने के बाद यदि एक संख्या में भाग नहीं जाता, अगर दूसरी संख्या लेने की जरूरत पड़ी, तो अपन को दूसरी संख्या लेने के लिए असल की यहाँ पर क्या लगानी पड़ेगी, 0। तो अब यहाँ पर क्या बचा अपना, 0। अब यहाँ पर 7 को उतारते हैं, तो 7 में 5 का भाग जा रहा है 1 बार, तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं, और यहाँ पर 5 माइनस बचा कितना, 2। अब 2 में भाग नहीं जा रहा, तो अपन संख्या उतारेंगे 1। तो 27 में 5 का भाग कितनी बार जा रहा है, 5 बार। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2। तो यहाँ पर क्या बचा, 2 क्या होगा, शेषफल। क्योंकि 2 में भाग नहीं जा रहा, तो इसको क्या कर देंगे अपन, शेषफल। ये अपना शेषफल हो जाएगा।